मैंने अपने पहले भी आपसे बताया कि गणित सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हमको ये तय तो करना पड़ेगा ना कि आखिर हमको सिलेक्ट होना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मन से इस भ्रम को निकाल कि हम कोई विषय वाली गणित पढ़ने के लिए आए हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं आप, निको किसी मैथ्स क्लास के स्टूडेंट है आप। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आने वाली न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, गणितीय योग्यता, संख्यात्मक योग्यता को सीखने के लिए आए हैं और सीखना उसी तरीके से पड़ेगा जिस तरीके से पूछा जाता है। जब हम स्कूल कॉलेज में गणित पढ़ते थे तो हमें कॉपी मिलती थी लिखने को, एक पेपर मिलता था हल करने को। हम उस कॉपी में सवाल को लिखते थे और हमें 3 घंटे का समय मिलता था और लगभग हमसे 20 सवाल पूछते थे। यानी एक सवाल करके 10 मिनट हमको प्रत्येक सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना होता था। 15 साल से हमारी आदत वही है। आपके दिमाग में गणित, उसके बाद डिस्कस के बाद बताया गया कि इसमें पूछे जाने वाली गणित विषय वाली गणित नहीं है, यह वह छोटी सी न्यूमेरिकल है जो दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को सिखाई जाती है। विषय वाली गणित नहीं है। बिना गणित के कोई कैसे काम कर सकता है? आप सब्जी लेने गए, आपने 3 तरह की 250 ग्राम आधा किलो ऐसे सब्जी ली, तीनों के भाव अलग अलग, आपने 100 का नोट दिया तो निकालना पड़ेगा ना। भाव बताए आपको किलो, बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उस अनपढ़ महिला ने किलो के भाव बताए, 250 ग्राम आधा ली दे दी। ये कौन सी विषय पर? वो सब्जी वाली महिला पढ़ी नहीं, आदिवासी महिला, और कैसे उसने हिसाब कर लिया? 3 तरह की सब्जी ली, तीनों के पैसे निकाले, 250 ग्राम के कितने पैसे, आधा किलो के कितने पैसे, 750 ग्राम कितने पैसे, पैसे जोड़े, 100 रुपए में से पैसे भी घटा है कि इतने पैसे हुए तो इसमें घटाएंगे तो कितने बचेंगे, और वो आपको पैसे भी दे दिए। इसको गणित कहते हैं। तो बाद में कई परीक्षा में इसके नाम बदल दिए गए, वो परीक्षा के पेपर में इसको गणित नहीं लिखा जाता, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, संख्यात्मक अभियोग्यता, ये इसका नाम है। तो हम भी मन से निकाल देकर गणित पढ़ रहे हैं और ये भ्रम आप सभी विद्यार्थियों से कहना जो कक्षा में बैठे हैं और जो लाइव में भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, मेरा कहना है हम गणित नहीं पढ़ा रहे। आप हमसे ये अपेक्षा करें कि गणित की अल्फाबेट और एबीसी आपको पढ़ाए विषय की, तो ये हमसे संभव नहीं है। हमें 3 महीने में आपको इतना योग्य बनाना है कि आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो। हमको आपको कोई गणित पढ़ा के गणित का मास्टर नहीं बनाना, इसलिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। और हम यहां तक कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में जो भी गणित आपने पढ़ी है वो सब आउट ऑफ डेट है। जोड़ भी आउट ऑफ डेट है, जो जोड़ जिस तरीके से करते हैं आप जोड़ते हो इकाई से इकाई बराबर, पूर्णांक में भिन्न में अलग जोड़ते हो, एलसीएम निकालते हो भिन्न में, दशमलव में अलग जोड़ते हो। अब आप बताओ, जब आप इकाई से इकाई जोड़ना सिखाया गया था तब आप कौन सी क्लास के थे? दूसरी। कितने साल के थे? 7 साल के। अब 7 साल में जिस बच्चे को सिखाया गया कि ए मेरे बेटे इकाई से इकाई हसील का लिख, बताया गया, आज भी मांगीलाल उसी पैटर्न पे जोड़ रहा। 16वीं पास होने के बाद, 21 साल का होने के बाद। अब अगर आप 7 साल के बच्चे जैसे अधिक करते हो आप, तो आपका शरीर तो 21 साल का, डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करोगे तो 21 साल, और दिमाग का लेवल 7 साल। अब बताओ कि सरकार 7 साल के बच्चे को नौकरी दे के चॉकलेट दे? चॉकलेट दे। इसलिए सरकार जब भी आप 400 रुपए फीस के दिए परीक्षा कक्ष में गए, वह बच्चों जैसा व्यवहार किया, जोड़ बाकी का, बुढ़ा भाग का, लाभार्थी का, तो काका जी ने झट जाके लाल बेटा ये चॉकलेट खा और अभी बाजार में घूम, जब बड़ा हो जाए तब फिर आना, तब तेरे को नौकरी देंगे।
अब बड़े कब बनोगे, उम्र निकल जाएगी तब बनोगे क्या? समझो भगवान अपने को, हम बड़े बने, हमने 15 साल में ज्ञान के लेवल को आकाश तक ले गए। भैया जो रॉकेट जैसा हमारा दिमाग हो गया, वो सवाल करने का तरीका वही 21 से 22 से है। और ये गलती सब सवाल होती है, सब सवाल को सिस्टेमेटिक। कोई सरकार आपसे किसी भी सवाल की विधि पूछती है, सिर्फ क्या पूछती है? उत्तर। और मैंने आपसे कहा कि जैसा काका जी का गाना काका जी ने गाया, दूसरा ने राग और मध्यादेव भजी ने दूसरा, तो काका जी 2 लाख दे के बाहर निकाल देंगे। काका जी के हिसाब से नाचना पड़ेगा कि नहीं नाचना पड़ेगा? काका जी ने कहा मांगी लाल मुझे सिर्फ उत्तर से मतलब है। तेरे सवाल कैसे भी किया, तेरे दिमाग से किया, तेरे पड़ोसी का देखा, तेरे व्यापक घोटाले की तरह उसमें स्कोरर बिठा रखा, या तेरे भगवान का नाम लेकर सब पे निशान लगा दिया, तो भी काका जी नंबर देंगे कि नहीं देंगे? फिर काका जी को जब मतलब नहीं है विधि से, तो विधि के पीछे आप क्यों पड़े? मूर्ख। बोलता हूं तो बुरा लगता है, लेकिन ये गलती कर रहा हूं। अब एक्स माना कि एक्स और गणित के सवाल, अरे गया भाड़ में एक्स, बिंदु के सवाल पे एलसीएम निकाला। अरे सवाल करने के लिए मेरे पहले वीडियो में आपने देखा कितने मिनट मिलते हैं? 15 से 20 सेकंड। और आप तो बिन की जोड़बागी करने में एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालने में आधा मिनट लगता है। फिर गुणा भाग को जोड़ कब करोगे, बाकी कब करोगे? भगवान जरा सोचना तो पड़ेगा ना, अपनी आदतों को बदलना है। हमको सिर्फ उत्तर से मतलब है, किसी से मतलब नहीं। विधि कैसी भी हो, टांग तोड़ फार्मूला। हमारे पास में सवालों के नियम से फार्मूले की जरूरत नहीं है, टांग तोड़ फार्मूला। वैदिक मैथमेटिक्स में गुणा की विधि है, हमने युवाओं में गुणा की विधि उससे भी अलग हटके डेवलप की, थोड़ी उससे भी अलग हटके, और सालों से पढ़ा, 40 साल से अब कर रहे हैं। भगवान अब नियम से सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई भी सवाल नियम से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए तो आपने जो गणित विद्यार्थी जीवन में नियम से पढ़ी है, उस सारी गणित को दिमाग में से निकाल के घड़ी करके अलग लगा, और जो गणित जोड़ से लेके अंत तक हम बताएंगे, उस के अंदर बिठा लो। हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 50 में से 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूल कॉलेज के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। 3rd क्लास पास, सप्लीमेंट्री पास, या मुंशी प्रेमचंद जी की भाई साहब वाली कहानी के अनुसार पक्की पास, वो भी हजारों की संख्या में सिलेक्ट हुए हैं। जब वो हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? हाँ, ये हम सभी सिलेक्ट हो सकते हैं भगवान, अपने व्यवहार को बदलने। और व्यवहार बदलने में क्या तकलीफ है? भाई अपने को उसके बदले में नौकरी दे देना। अरे हमने 15 साल पढ़ा, दिनों रात देखी है, खून का पानी बनाया, ने मिली डिग्री जिसकी कोई कीमत नहीं। सिर्फ गेट में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही है, सिलेक्शन की तो कोई क्राइटेरिया नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए 6 महीने दिन और रात पढ़ाई नहीं कर सकते नए तरीके से? भाई जब आपने इकाई से इकाई जोड़ना सीखा था, तब भी तो सीखा था रुझान थी। अब मैं बोलूंगा इकाई से इकाई को भाड़ में जाना, नए तरीके से जोड़ करेंगे, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? उसको सीखने में क्या तकलीफ आपको? और मैं कह रहा हूं वो सीखने से आपको सवाल 10 सेकंड में होगा, जो सवाल 1 मिनट में होता, तो क्या तकलीफ आपको? तकलीफ है क्या? और उसके बदले नौकरी मिलेगी, उसके बदले नौकरी मिलेगी, उसको स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है, विद्यार्थी जीवन की गणित से कोई लेना देना नहीं। किसी भी सवाल में एक्स नहीं मानेंगे, अगर एक्स मानने की आदत डाल ली तो वापस भूत जैसी वो विद्यार्थी जीवन की लंबा सवाल करने की आदत आ जाएगी और आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। नो एक्स, अगर एक्स माना तो हमारी जिंदगी एक्स वाई जेड हो जाएगी। नो एक्स। और बाकी जोड़ बाकी में भी एलसीएम नहीं होते। देखो मैं आपको कैसे सवाल कैसे होते हैं, सवाल के तरीके कैसे होते, मैं आपको एक उपयोग जोड़ का सवाल बाबा, ये आपने एक सवाल किया 498 into 479। अब मैं आपसे बोलूं, मेरे पास अपने सवालों में
तीन कैटेगरी के सवाल होते हैं परीक्षा में और अपन को तीन कैटेगरी में विभक्त करते हैं। एक, पलक झपक ले तो एक सवाल और पलक खोल दे तो दूसरा सवाल। एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी के 10 सवाल आते हैं जिनके अधिकांश उत्तर कभी न होते या तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। चुटकुले आते हो, इसको बोलते हैं दादा के चुटकुले। दादा के चुटकुले वो मैंने एक सुनाया था आपको कि 16,000 रुपए का 25% की दर से 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? जोर से बोलो जरा। 0, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बराबर होता है, चाहे रुपया कितना भी हो, चाहे ब्याज की दर कितनी भी हो। तो एक तो ये। अब और क्या सवाल आता है, जैसे मिश्रण के सवाल आए कि 22 रुपए किलो के गेहूं में 8 रुपए किलो का गेहूं किस अनुपात में मिला दिया जाए कि नया गेहूं 23 रुपए किलो का हो जाए? नन आप 22 और 8 को आप मिलाओगे तो कभी भी 22 से ज्यादा का और 8 से कम का मान नहीं बन सकता। 22 वाले का मान 23 कैसे हो जाएगा? 22 से कम तक होगा ना, और 8 से नीचे कैसे जाएगा? अब ये सवाल आता परीक्षा में, ये सवाल आता। अब अपन करने बैठ जाते हैं, वो करके बोलते हैं उत्तर तो सभी निकाल लेंगे, पहले करे 100 मीटर के लिए उत्तर सब निकाल लेंगे, करके बोलते हैं कि नन अरे मांगी लाल काका जी की चाल में आ गया, काका जी तो ये कहते हैं तो करना फिर गल बॉल सिलेक्ट वो होगा जो बिना करे काका जी की चाल पर समझ जाएगा। जैसे दूध उड़ा चार ने क्या प्रश्न किया, मैं दिख रहा हूं युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव नहीं समझे कि इतना बड़ा गुरु फाइनल एग्जामिनेशन गोल्ड मेडल का और उसमें प्रैक्टिकल के भाई ने पूछ लिया कि मैं दिख रहा हूं, ये तो प्रश्न हुआ। वो चारों उनकी चाल में आ गए कि गुरुजी आप दिख रहे हो। अर्जुन समझदार था आपके जैसा, आपके जैसा। उसने कहा कि इतना बड़ा गुरु ये प्रश्न करना तो कोई न कोई इसके अंदर गुरु की चाल है। समझ गया, उसकी ट्यूबलाइट चली। जैसे ही गुरु ने कहा कि अर्जुन, उसने कहा प्रणाम गुरुवर, बेटा हम तुम्हें दिख रहे हैं, गुरुवर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। समझ गया, चाल सिलेक्ट हो गया। आपको भी काका जी की चाल समझना पड़ेगी कि 22 का बाल 23 कैसे हो जाएगा, 22 का बाल 23 कैसे हो जाएगा। अब ऐसे चुटकुले आते हैं, 5 से 10 चुटकुले आते हैं। अब हमारी गड़बड़ क्या होती है, सरकार हमें 50 सवाल देती है, हम कम से कम 70 सवाल करते हैं। कैसे बताओ? 50 सवाल और ये माने के 5 पॉसिबल उत्तर है, 1 2 3 4 तो उत्तर है और 5वां क्या है? नन। इनमें से कोई नहीं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 50 सवाल है, 50 उत्तर है और 5 संभावना है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रत्येक की कितनी कितनी संभावना है? 10-10। हाँ ना, तो बोलो 10-10 संभावना है। हाँ बेटा, हाँ। तो नन आप बीच के भी 10 सवाल हो गए। अब भगवान एक बहुत बड़ी बात मैं सभी से कहता हूं, ये जो हमारी न्यूमेरिकल की कैपेसिटी कम होती है, इसकी क्या गलती होती? आपने एक सवाल किया बराबर, आपने एक सवाल किया और उसका उत्तर आया 132.5 बराबर। अब आपने दिए गए 5 पॉसिबल आंसर को देखा, दिए गए, ये मैं भी करता हूं, या मैं बात करता हूं, एक मिनट। दिए गए 5 पॉसिबल आंसर को देखा, पहला उत्तर 133.5, दूसरा उत्तर 132.8, तीसरा उत्तर 13.25, चौथा उत्तर 1.325 और 5वां उत्तर नन ऑफ दिस। काका जी बोलते हैं जिसका नन उत्तर अब अपना आया 132.5, अपने को देखा कि 132.6, 132.5, 133.5, 130.25, 1.35। अपन घबराए, क्या ऐसा भी कैलकुलेशन करने में अपने से गलती हो गई? भगवान का सब कोई झूठ नहीं बोलेगा। अब आप सीधा नन पे उत्तर लगा दोगे कि एक बार सवाल फिर से चेक करोगे, एक बार चेक करोगे ना। अब काका जी ने 50 सवाल दिए, 10 के उत्तर नन आप दिए, 10 ही सवाल दूसरी बार करोगे। अब 50 सवाल काका जी के
10 सवाल मांगी डाल के, 10 सवाल डाल के 60 होगा। दूसरी बात चेक करोगे, समय कम लगेगा पर चेक तो करोगे कि गलती, फिर आप मन पे लगाओगे। उत्तर सही आपका मन पे है, लेकिन वो लड़ाई समय की है। काका जी उत्तर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, समय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 5-10 सवाल आपसे भी गलत होंगे, उत्तर नहीं मिलेंगे, उसको भी चेक करोगे कि नहीं करोगे? अब बताओ 10 सवाल 5-10 सवाल 5 ही मान लेते हैं। अब काका जी ने 50 सवाल के मांगीलाल ने कितने सवाल किए? 65। पहले ही समय एक सवाल के लिए 15 से 20 सेकंड, 65 सवाल कर लिया तो समय 5 सेकंड और कम हो गया। ये गड़बड़। और जब दूसरी बात करते हो, कई बार आदमी और प्रिकॉशन लेके करता, धीरे धीरे यार 132.5 आया, वो उत्तर में 13.25 है, ऐसा तो जब दशमलव लगाने में गलती हो गई, वो धीरे धीरे चेक करेगा, और समय लगाएगा काका जी भगवान, ये कॉन्फिडेंस की कमी है गणित के प्रति। न्यूमेरिकल जो भी आया उस पर निशान लगा के आगे बढ़ जाओ, नहीं तो उसको छोड़ दो। दिल नहीं करता तो छोड़ दो, पर दूसरी बात करने की आदत मत डालो, दूसरी बात करने की आदत मत डालो। बहुत खतरनाक आदत है। 132.5 नहीं है, नहीं आप देश आगे। कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा तो एक्यूरेसी 100% होना शुरू हो जाएगी। एक्यूरेसी 100% होना शुरू हो जाएगी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो भगवान इसलिए मैं कहता कि सवाल आते हैं 50, मांगीलाल करता है 65। अब बताओ मांगीलाल जी का डब्बा बजेगा कि नहीं बजेगा? अब देखो काका जी का डब्बा बजाना कि अपना डब्बा बजाना? काका जी का बजाना ना, तो अपना नहीं बजे तो काका जी का बजे भाई, दोनों में से एक का बजेगा, या तो काका जी का बजेगा या अपना बजेगा। तो भगवान हम गलती सवाल के उत्तर में नहीं करते, हम गलती हमारे कॉन्फिडेंस में करते हैं। न्यूमेरिकल के प्रति हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कमजोर, इसलिए हमें गणित को हमारा व्यवहार बनाना पड़ेगा, हमारा खून, हमारी सांस, हमारी मज्जा, हमारे मांस का हिस्सा बनाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। इतना गणित सपने में भी गणित दिखे, कोई बड़ी से बड़ी हीरोइन सपने में आ जाए तो अपन उससे हेलो हाय करने के बाद अपनी उम्र के हिसाब से हाय तो करोगे, हाय मांगी भाई, ओके हाय मांगू, और किधर के मेरी शूटिंग चली थी लंदन में, अच्छा, तो अपन उससे ये नहीं पूछे तेरी फिल्म कौन सी थी, तेरी फिल्म आने वाली है कि नहीं है। अपन उससे पूछे ए मांगी भाई ये बता के 298 का स्क्वायर कैसा होता है? जो जाएगी जाएगी नहीं दूसरी बार जब तक सिलेक्शन होगा। एक बार मुझको मैं 998 का स्क्वायर कैसे निकालते मांगी में, जरा ये बता मेरे को दादा ने पूछ लिया, मेरे बहुत समय लग गया, शॉर्ट ट्रिक बता दे। वो कह तो आराम कर, मैं बाहर जाऊंगी, फिर कभी नहीं आएगी। सपने में भी सवाल दिखे और भगवान भी दिखे तो उससे सवाल की बात है, तो जाके मानेंगे कि गणित आपके खून का सांस का हिस्सा बन गई। जिंदगी है भगवान हमारी, ये सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी है भगवान। मैंने पहले भी कहा सवाल नहीं है, आपकी जिंदगी है। अभी हम जो कुछ भी है, मैंने आपसे कई बार कहा कि आप जो कुछ भी है अपने पिता की इनकम के अनुसार वैसा पहन रहे हो, वैसा मोबाइल मेंटेन कर रहे हो, वैसे गाड़ी मेंटेन कर, स्कूटर का खर्चा, मोटरसाइकिल का खर्चा मेंटेन कर रहे हो, वैसे फ्रेंड सर्कल में हाथ खर्च मेंटेन कर रहे हो बाप की इनकम के अनुसार। 10 साल बाद आप अपनी इनकम के साथ खर्च करना पड़ेगा। मांगीलाल कपड़े पहनेगा तो अपनी इनकम के साथ, अपनी सोसाइटी मेंटेन करेगा तो अपनी इनकम के अनुसार, अपनी फैमिली मेंटेन करेगा तो अपनी इनकम के अनुसार, बाप की इनकम के अनुसार नहीं। ये सवाल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है। ये सवाल नहीं करेगा कि मांगीलाल 10 साल बाद कपड़ा पहनेगा तो कितनी कीमत का होगा, उसकी सोसाइटी किस लेवल की होगी, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, सवाल नहीं करेगा। मांगीलाल नहीं कर सकता। इस सवाल पे मोहब्बत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, तब जाके हम सिलेक्ट होंगे। ये बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमने शॉर्ट देखिए पुरानी तरीके से सवाल है। मान लीजिए एक सवाल ऐसा आया, जैसे मैंने आपसे कहा
ये अपन लिखें। ये ले लीजिए, मान लीजिए 696 इंटू ये, अभी ये कहते 682, ये सवाल। अब मेरे पास 3 कैटेगरी सवालों में, एक पलक झपक ले तो एक सवाल, पलक खोल दे तो दूसरा सवाल। दूसरी कैटेगरी, ए मैंने कसम ली, ए तूने कसम ली, जो भी लिखेंगे उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। और तीसरे सवाल जो करने हैं, ये किस कैटेगरी सवाल है? जो भी लिखेंगे उत्तर के अलावा। अब आप सोचो, इस सवाल में आप सीधे उत्तर लिखोगे। वैदिक मैथमेटिक्स की गणित की विधि और अपनी विधि बनता है, जो भी लिखेंगे उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ये दोनों संख्या अपने को पहले देखना। ये सवाल अपने तैयार किया कि 100 के आसपास